और इस वक्त जो है वो बेसमेंट तंदूर बना हुआ है। आग इस तेजी से फैल रहा था जैसे किसी ने पेट्रोल बहा दिया गया हो। मेरा खुद का 2.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। गुल प्लाजा की राख से उठते हुए सवाल, जब रियासत अरबों रुपए का टैक्स वसूल करती है तो फिर ताजरों के अरबों रुपए और इंसानी जान पुरअसरार आग और नाक़िस निज़ाम की नज़र क्यों हो जाती है? क्या ये महज एक हादसा है या फिर इंतज़ामिया की मिली भगत? इस हवाले से बात करते हैं दुकानदारों से और लोगों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो चलिए मेरे साथ। गुल प्लाजा में जो आग लगी है उसके दुकानदार यहाँ पे परेशान हाल खड़े हैं, ये इनसे बात करते हैं क्या कहना है। सर ये बताइएगा कि गुल प्लाजा पे आग कैसे लगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपको मैं एक चीज बता दूं, बेसमेंट के अंदर 180 दुकानें थी। 180 दुकान में 350 डक्स थे। वो डक्स के अंदर जितना काला धुआं है और इस वक्त जो है वो बेसमेंट तंदूर बना हुआ है। अब तंदूर में जब रोटी पकती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? वो आग से नहीं पकती, वो उसकी हीट से पकती है। हम लोग बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। हमारी आग यहाँ से जो शुरू हुई थी वो आग का समझ में नहीं आ रहा था इतनी स्पीड में आग जली कैसे। टोटल कितना नुकसान आपके लिहाज से हुआ है? से करोड़ों में भी नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में गया। लोगों के पैसे निकल रहे बंडल के बंडल। आप सोचें लोगों का काम कैसा था। जुम्मे के दिन की सेल होती है, हफ्ते के दिन सेल होती है। वो लोग जो पीर के दिन बैंक में जमा करते हैं पैसा, वो बेचारे वो पैसे भी ना जमा कर सकते, सब जीरो हो गए। मेरे साथ दुकान के ऑनर मौजूद है। यहाँ से कुछ सामान निकल रहा था जो तक पहुँचा रहे थे, क्या निकला सर यहाँ से? यहाँ से इनकी कैश की जो तिजोरी थी वो यहाँ से निकाली है। वो जो ओनर थे उनके हैंडओवर मैंने की है। मैं इंतजामिया का बंदा हूँ, मेरी खुद की गुल प्लाजा में दुकान है और मेरे बिहाफ पे इनको यानी कि निकालने की इजाज़त दी। तो तिजोरी का जो जितना भी पैसा था बच गया वो अभी तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। अभी चेक नहीं किया, खोला नहीं गया है, बस बिल्कुल पैक है, बस इतनी है, सेफ एंड साउंड है। ये कुछ आइडिया नहीं है, उनको ही पता होगा जिनकी दुकान होगी ना। आग तो शुरू में यही बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, फिर बाद में पता चला कि गैस का पाइप लीक हुआ है। लेकिन हमने अपना ग्राउंड फ्लोर के दुकानदारों से सुना है कि आग इस तेज़ी से फैल रहा था जैसे किसी ने पेट्रोल बहा दिया गया हो। इतनी स्पीड से आग आज तक कभी ज़िंदगी में ना कभी सुना है ना कभी देखा है। आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा इमारत मलयामेट हो गया है। ये सब रूमर्स हैं। देखिए मेंटेनेंस तो हर जगह पे होता है और मेंटेनेंस का मकसद ये नहीं होता कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, नीचे एयर कंडीशन है, जनरेटर है और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, डीजल के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ रूमर्स है कि पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब आवाम की और दुकानदारों की फलाह पे ही हो रहे थे। ये इस वक्त देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड फ्लोर पे कह रहे हैं कि अभी जो है वो आग लग गई थी लेकिन इसको बुझा दी गई है। दीवारें भी जो है वो कच्ची हुई हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी। मजीद पानी खोला जा रहा है ताकि अंदर की जो है वो आग को बुझा दिया जाए। ये बताओ, रियासत अरबों रुपए का बजट ले रही है आप लोगों से, तो क्या कहेंगे? अब आप लोग बेरोजगार हो गए सवाल। भाई हम तो ये कहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारी अपील है और जो है जितने भी बड़े बड़े हमारे मेयर साहब हैं, मेयर कराची माशाल्लाह कराए थे मुर्तज़ा नवाब साहब, उन्होंने कहा है कि ऐलान करेंगे। मेरा खुद का 2.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन अब कुछ पता नहीं है, ना किसी की कॉल आई है, ना कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है हमारे साथ कि भाई हमारे साथ ताउन किया जाए। देखें सब हमारा जो कुछ भी था यहीं था। इसकी डिटेल बताइएगा भी कितना खस्ताहाली का ये शिकार है और बिल्डिंग और गिरने का खतरा है? हाँ बिल्कुल जी, कल एसबीसी की टीम आई थी, वो टेक्निकल टीम है, उनके डेमोलेशन स्क्वाड भी आया था। उन्होंने कहा कि जी आप उस तक में जाइएगा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था तो हमारा एक फायर फाइटर वो शहीद हो गया था। ये एकदम बिल्डिंग क्लैप्स हो गई थी। अच्छा, जब ये कोई काम होता है तो बिल्डिंग हिलती है और उसमें क्या होता है कि फिर वाइब्रेट करते हुए कुछ भी हो सकता है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई जानी नुकसान भी ना हो। अच्छा, उससे नुकसान ये होता है कि जो लोगों का कीमती सामान मौजूद है, जहाँ लोगों के पैसे भी बढ़े हुए हैं, तो चोरियाँ भी उनकी है और उनके प्यारे भी जो जिनसे बिछड़ गए हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। जब ये बिल्डिंग क्लैप्स करती है तो सब कुछ दब जाता है, फिर वो सब कुछ बिखर जाता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ तरीके से निकाली जाए। तो अब उसके लिए ये तय हुआ है ताजों के साथ मिलकर कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को क्लियर करेंगे। ये बिल्कुल एंड तक आ रहा है। अच्छा, इस रास्ते में हमने नक्शे में देखा है कि ये एंड भी आ रहा है और उससे मज़ीद रास्ते खुल रहे हैं, यानी कि हम इस रास्ते से चले गए अंदर तो हम पूरी बिल्डिंग के अंदर मूव कर सकते हैं। और जब हम पूरी बिल्डिंग में मूव कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि कम से कम जो इनका माली नुकसान हो सकता है, जो उनकी चीज़ें बची हुई हैं वो मिल जाएंगी। क्योंकि हमें कल ना यहाँ से जब कुछ पैसे भी मिले, जो गाड़ियाँ थी हज़ारों की, 5-5 हज़ार गाड़ियाँ थी, कुछ नहीं चले जी। उनके हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, बाकायदा कागजात इनके हैं, इनके कीमती कागजात है।
तो वो सब हम जो हमें मिल रहा है इनको रिकवर करके दे रहे हैं हम। गुल प्लाजा जलकर खाकसार हो गया। हफ्ते की रात 10 बजे से लगी हुई आग को 33 घंटों में काबू तो पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का अमल अभी भी जारी है और केएमसी और दीगर लोगों का ये कहना है कि अभी भी आग जो है वो लगी हुई है, जो कि वक्फे से भड़क रही है और जो कि पानी देकर उसे बुझाया जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अंदर अभी कई लोगों के जिंदा मिलने के शवाहिद भी हैं और कई लोग जो है मलबे तले दबे हुए हैं और कई लापता हैं और यहाँ पे लोग अपने प्यारों के इंतजार में रोज़ आते हैं और सुबह आते हैं, रात में चले जाते हैं। तो ये थी गुल प्लाजा की कहानी, लेकिन अभी भी जो है कूलिंग का अमल जारी है। मजीद इसमें कितने दिन लगते हैं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हुकूमती दावे तो किए जा रहे हैं जो यहाँ पे लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ नाज़रीन इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।